नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस और आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने लगातार संघर्षों को अपनाकर और संघर्षों के माध्यम से हमेशा विजयश्री का वर्ण किया और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका कुरवाई के पूर्व उपाध्यक्ष संदीप सप्रे जी से। सप्रे जी, आज आप टुडे एमपी एक्सप्रेस के इस चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो कोविड का दौर चल रहा है, अभी आप दौरे से आए हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा और आपने किस प्रकार के निर्देश लोगों को दिए? अभी कोविड एक घातक बीमारी के रूप में हमारे विश्व पटल पे छाया हुआ है और सारा विश्व कोविड से परेशान है और हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं उससे कोविड से बहुत परेशान है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर यही संदेश दिया जाता है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र करिए, एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए और अस्पतालों में भी जाकर बोला जाता है कि भाई आप लोग ज़रा व्यवस्थाएं सबको एक सुनिश्चित प्रॉपरली जो कोविड गाइडलाइन के तहत हैं वह सब उपचार हमारे ग्रामीण क्षेत्रवासियों को कीजिएगा। संदीप भाई, जैसा कि लोगों को पता है कि आप जो विधायक हैं, कुरवाई विधायक हैं श्री हरि सिंह सप्रे जी, आप उनके भतीजे भी हैं और कहीं ना कहीं उनका बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जो आप निभा पाते हैं और उनमें सफल भी हैं? माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत कर रहे हैं। रहा काम का तो एक सेवा भावना से मेरे पिताजी भी राजनीति करते आए हैं, आज उनके छोटे भाई हैं, मेरे चाचा जो विधायक हैं, तो हमारा परिवार सदा राजनीति में रहा है और जनता के बीच में रहा है, उनके सुख दुख दर्दों में रहा है और हम लोग नित्य सेवा भावना से राजनीति करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं परिवार में हमारे यहाँ एक नेतृत्व की भावना जनता के प्रति बनी रहती है। एक अक्सर एक बात कही जाती है संदीप भाई कि जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं उस परिवार में, तो उन्हें उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। तो क्या ये बात सही है कि भाजपा में कांग्रेसी से जो भाजपा में आते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिलता? नहीं, ये गलत बात है। सम्मान की बात यदि होती है तो पार्टी में एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से आया हूँ मुझे सम्मान के साथ साथ महत्व भी दिया जाता है। वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा भी मुझे सम्मान दिया जाता है। अभी लोकसभा में माननीय राज बहादुर सिंह जी सांसद जी विजयी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी उपस्थिति नहीं रहती, एक फ़ोन पर वो मुझे मेरी समस्याओं को, मेरी कार्यकर्ताओं की समस्याएं दूर करते हैं। आदरणीय मेरे जो आज मार्गदर्शक हैं राजनीति के माननीय भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मुझे सब जगह सम्मान मिलता है और उनके आशीर्वाद से मैं कार्यकर्ताओं की समस्याओं का हल भी करता हूं। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में भी हम लोग विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी पार्टी में आने के बाद सम्मान नहीं मिलता है सम्मान और दिया जाता है। सम्मान मिलता है और दिया जाता है। आपसे एक अंतिम प्रश्न और है कि आप जब नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे हैं तो इसके बाद हर व्यक्ति की एक एम्बिशन होती है, एक इच्छा होती है कि वो आगे अलग अलग पदों पर जाए। तो आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं भविष्य में कि उस पद पर रहकर आप कार्य कर पाएं? मेरा तो जनता की सेवा करने की भावना है और पद के माध्यम से कोई ना कोई सेवा हो जाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि पद ही हो किसी सेवा के लिए। आप जनता की सेवा करने निकले हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी गांव के दौरे से लौट रहा हूं तो आपको कोई ना कोई बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको अपना मेंटली आपको तैयार रहना पड़ता है कि हमें कहाँ उपस्थिति देना और कहाँ किस स्थिति में काम करना है। निश्चित रूप से ये बात सही है कि संदीप सप्रे लगातार गांव-गांव जाकर लगातार लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि सेवा करने के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि सेवा की भावना महत्वपूर्ण होती है। और संदीप भाई, आज आपने हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। एमपी टुडे एक्सप्रेस के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ
और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एमपी एक्सप्रेस चैनल काफ़ी बृहद रूप ले रहा है, मेरी शुभकामना है और आगे भी मैं मेरे से जो सहयोग बनेगा जिंदगी में लगातार करता हूँ। धन्यवाद संदीप भाई।